अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म समीर और आप लोगों के लिए मैं बहुत सी नित नई मालूमात लेकर आता हूँ जिनका ताल्लुक आसार कदीमा, हिस्ट्री, इसके अलावा हेरिटेज स्टडी से होता है। आज मैं आप लोगों के साथ जो मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसी साइट से रिलेटेड है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड साइट है। ये वो साइट है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत सी मिस्ट्रीज छोड़ी, जिनको हल करते करते अभी तक भी बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस कशमकश में है कि एक्चुअली ये साइट और ये जो लोग इस साइट से मिले हैं उनके पीछे क्या मिस्ट्री थी। गो के बहुत सी चीज़ें हैं जो बताई जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी इस पे काम करना बहुत ज़्यादा बाकी है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ टेराकोटा आर्मी, जो शियान में एक साइट है जो कि चाइना का एक सूबा है शांक्सी, उस सूबे में वाक़या है। और ये वो साइट है जिसको 1981 में पहली दफ़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ऐसी साइट्स हैं जो दूसरी साइट से बिल्कुल मुख्तलिफ और अपने अंदर बहुत सी हैरत अंगेज़ मालूमात समोए हुए हैं, तो ये बेजाना होगा, जिसमें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और भी बहुत सी साइट्स हैं। और इसके साथ साथ ये टेराकोटा आर्मी का मौज़ोलियम है जो कि बादशाह चिन शी ख्वांग से रिलेटेड है। तो आए हम इस साइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं जो कि आप लोगों के लिए नई होंगी। पहली बात तो ये कि इस साइट तक अप्रोच कैसे किया जाए। आप सबसे पहले जब चाइना में जाते हैं तो आप चाइना में एक शहर है, बहुत मशहूर शहर है जिसका नाम है शियान। अब वहाँ पे लैंड करते हैं। वहाँ पे लैंड करने के बाद आप वहाँ से चाइना का जो शियान का रेलवे स्टेशन है उसके पास से लोकल बसेस जाती हैं। एक छोटा सा लीथोंग उनका काउंटी साइड है जहाँ पे ये साइट वाक़ है। तो वहाँ से बस पकड़ें और 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे आप पहुँच जाएं। या वहाँ से आप कार भी रेंट कर सकते हैं और भी बहुत से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज़ दिस सोर्स। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक मौज़ोलियम सा नज़र आएगा जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें चिन शी ख्वांग का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, एक साथ में उसमें म्यूज़ियम भी होगा और एक्सकवेटेड साइट्स भी होंगी। पहली बात तो ये कि ये चाइना की वो साइट है जिसे इंटरनेशनली रिकग्निशन है और बहुत से पॉलिटिशियंस और बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी ये साइट देखी है आम लोगों के साथ साथ। तो आए हम इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो साइट थी ये 1974 में ये डिस्कवर हुई, बल्कि डिस्कवर कहना तो बेजा होगा, ये साइट रिकवर हुई। 5 लोगों का गिरोह था, किसानों का, जिन्होंने एक्सीडेंटली इसको रिकवर किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ टेराकोटा आर्मी का स्ट्रक्चर्स हैं और उनके साथ साथ कुछ और लोग भी थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉपर एक्सकवेशंस हुई और पिट 1, 2, 3, 4 तक यहाँ पे एक्सकवेशन की गई जो 23 फुट तक भी गहरी हुई और बहुत सी चीज़ें जो थीं वो यहाँ से दरियाफ्त हुई। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक बादशाह था चिन डायनेस्टी का, चिन शी ख्वांग। 220 से 210 206 BC के दरमियान उसका एरा बनता है और उस दौरान उसने और दूसरी जो वॉरियर डायनेस्टीज थी उनको उन्होंने यकजा किया, जो कि 5 से 6 थी, और यूनिफिकेशन लेकर आए इस पूरे इलाके में। और यहाँ पे एक लैंग्वेज थी, एक ही कल्चर था और एक ही सिविलाइजेशन थी
जिनका जो करता धरता था वो चिन शी हुआंग था। अब इस साइट से रिलेटेड तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जो टेराकोटा वॉरियर्स हैं उनकी तादाद कुछ इस तरह है कि 8,000 के करीब ये स्ट्रक्चर्स मिले हैं और 10 तरह के फेजेस हैं, जो 10 टाइप्स फेजेस हैं जो इन टेराकोटा आर्मीज के चेहरों पे हैं, और इनकी तादाद 8,000 के लगभग बताई जाती है। और इसके साथ साथ 130 चैरिट्स भी मिले हैं और अबाउट 510 और 540 हॉर्सेस भी मिले हैं और 130 और 150 के करीब जो है कैवलरी हॉर्सेस भी मिले हैं। तो यहाँ पे इनके साथ साथ तकरीबन कुछ 70,000 के लगभग ब्रॉन्ज के जो इनके वेपन्स हैं वो भी मिले हैं और बहुत बड़ी स्वॉर्ड्स भी मिली हैं। तो ये प्योरली वॉरियर्स एक्टिविटीज़ को शो करता है उस दौर में। और ये भी कहा जाता है कि इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो कलर्स थे वो ब्लू थे, ग्रीन थे, ग्रे थे, इस टाइप्स के कलर भी थे जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हैज़ बीन रिमूव्ड। जो अचंभे की बात यह है कि इन 8,000 फौजियों में से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो एक दूसरे से मिलता जुलता हो। ऑल आर एंटायरली डिफरेंट। और इनकी अगर हाइट्स की बात करें तो 5.7 फीट से लेकर 6.7 फीट तक इनकी हाइट्स हैं और इनके हेयर स्टाइल डिफरेंट हैं, इनकी जो फेशियल जेस्चर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और इनसे इनके रैंक्स का भी पता चलता है। और ये भी कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा होगा ओहदे पे, रैंक पे, उसकी हाइट भी बड़ी होगी, उसकी जो चेहरे की बनावट है वो भी बहुत डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉमनर्स। इसके साथ साथ इस साइट से रिलेटेड ये बातें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तकरीबन 7 लाख लोग थे मैजन जिन्होंने इनको बनाया था। मकसद यही था कि प्रिजर्व किया जाए इनको आने वाली नस्लों के लिए और बताया जाए कि चिन शी हुआंग कितना ग्रैंड्योर बादशाह था और उसकी हैबत कितनी थी। क्योंकि जब वहाँ पे हम चैरिट्स को देखते हैं, हॉर्सेस को देखते हैं, कैवलरीज को देखते हैं, सॉर्ड्स को देखते हैं, बड़े बड़े ग्रैंडियर साइज आर्मी को देखते हैं, तो पता चलता है कि चिन शी हुआंग जो था वो बहुत बड़ा बादशाह था चिन डायनेस्टी का। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कलरिंग थी उस दौर में यहाँ पे वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती अभी तक, जिस कलरिंग की जो कलरिंग इन पे यूज़ हुई और जिनको लेकर इनको बनाया गया। चूँकि ये साइट हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुई, उसके बाद बहुत से आर्कियोलॉजिकल मिशन थे जिन्होंने काम किया। बार्कले यूनिवर्सिटी के लोगों ने काम किया, अमेरिका से लीड यूनिवर्सिटी के लोगों ने काम किया, चाइना की बहुत सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने काम किया, केमिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया, उसके अलावा हेरिटेज एक्सपर्ट्स ने बहुत ज़्यादा काम किया और इसके साथ साथ जो लोकल आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत से इस पर काम किया। तो इस सिलसिले में जो चंद बातें जो वो कहने में कामयाब हुए वो ये कि चिन शी हुआंग का जो ग्रैंडर्स था वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत बड़ा था, उसने यूनिफिकेशन लेकर आया यहाँ पे और उसके साथ साथ जो उसके फौजी थे वो बहुत हैबतनाक थे। दे यूज टू यूज एरोज, चैरियट्स, सॉर्ड्स, कैवलरीज वाइल दे वर फाइटिंग विद अदर नेशंस। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि देवर बारबेरियंस, देवर लस्टी बारबेरियंस। और उनके जो स्ट्रक्चर्स से पता चलता है कि उस दौर में वॉर लाइक एक्टिविटीज़ अपने पीक पे थी। इसके साथ साथ जो इस साइट से रिलेटेड और दिलचस्प मालूमात हैं वो ये हैं कि यहाँ पे जो मौजोलियम है उसको उन्होंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। द रीज़न वॉज दैट कि उसकी प्रिजर्वेशन बहुत मुश्किल हो जानी थी और उसको प्रिजर्व करने में बहुत दुश्वारियाँ पेश आनी थी। चिन शी हुआंग का जो स्टेचू है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। उसके साथ साथ इस पूरी साइट को उन्होंने इंटरटेनिंग बनाया हुआ है कि आप वहाँ पे जाके बोर नहीं होंगे। और अगर टिकट्स की बात करें तो फॉरेनर्स के लिए 50 to 60 युआन जो है वो टिकट की प्राइस है, जो कि नॉमिनल है। यू कैन ईजीली
अफोर्ड दैट प्राइस। इसके साथ साथ जो टेराकोटा आर्मी शियान की ये जो साइट है, इसकी और भी दिलचस्प मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि अभी भी लोग ये समझते हैं, वहाँ के लोकल और लेजेंडरी पीपल, कि वो बहुत हैबतनाक और बहुत वहशतनाक लोग थे, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं था। ये उनका एक स्ट्रक्चर है, एक पॉइंट है उनका दिखाने का जो प्रिजर्व्ड हुआ, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत से मोती भी मिलते हैं, बहुत से स्टोन टूल्स भी मिलते हैं, स्टोन रिलेटेड चीज़ें भी मिलती हैं जो उनके आर्ट्स को ज़ाहिर करती हैं। दे वर आर्टिस्टिक पीपल एज वेल। सो वी कैन से लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है वो भी वहाँ पे पाया जाता है, जैसा कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिलता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द पिरामिड्स, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सी चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि चिन शी हुआंग को मरने के बाद भी उसकी आर्मी, उसके हथियार और उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी या पड़नी थी, इसलिए उन्होंने अपने ज़िंदगी में इसको बनवा दिया इन चीज़ों को। फाइनली ये कि ये साइट देखने लायक है। व्हेन एवर यू गो टू चाइना, आप इस साइट को ज़रूर देखें। वहाँ पे जाके और नित नई मालूमात आपके सामने आएंगी। जब आप इन स्टेचूज़ को देखते हैं, मौजूलियम को देखते हैं, म्यूज़ियम को देखते हैं, उसके साथ साथ जब आप वहाँ पे इन 8000 वॉरियर्स को देखते हैं, सो बिलीव मी और नॉट, आप हैरान हो जाएंगे कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर है जो आपको अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। और वहाँ पे एक दीवार भी है उनके साथ साथ, जिसे कहा जाता है कि चाइना की वो पहली ऐसी दीवार थी जो कच्ची दीवार थी, जो अभी तक वो डिस्कवर हुई है या रिकवर हुई है। सो वी कैन से दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोयल एवर वॉल इन द चाइना। चाइना में जब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कच्ची मिट्टी की जो दीवार कहाँ पे है, तो पता चलेगा वो टेराकोटा आर्मी के पास है। इसके साथ साथ टेराकोटा आर्मी म्यूज़ियम या मौजोलियम जो है, इसके तकरीबन कोई 98 स्क्वायर किलोमीटर के मुहित ये पूरी साइट्स हैं। ये पिट 1 2 3 4 तक हैं, इंक्लूडिंग द मौजोलियम और कुछ और म्यूज़ियम के स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बड़ी साइट है, ये देखने लायक है। इसके साथ साथ जब आप इस साइट में एंटर होते हैं तो आप इसका पूरा जो मैप है वो आपको वहाँ पे चस्पा मिलेगा। यू कैन इजीली गो वेन वेर एवर यू वांट सी द थिंग्स। और वहाँ पे जाके सम टाइम जो न्यू स्कॉलर्स होते हैं, जो न्यू फॉरेनर विजिटर्स हैं, दे वर इन फिक्स वे टू गो, तो आप वहाँ पे जाके जो साइट के मैप्स हैं उनकी मदद से भी आप सारी चीज़ों को बखूबी देख सकते हैं। फाइनली ये कि जो टेराकोटा आर्मी ये जो साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया काम कर रही है और करती रहेगी। जितने भी स्कॉलर्स हैं वो आए दिन जो नित नई चीज़ें हैं इससे रिलेटेड उनको दरियाफ्त करते रहते हैं और वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते रहते हैं कि देखने वालों के लिए ये मालूमात सेफ़ हो और देखने वाले मैक्सिमम जो ओरिजिनलिटी है, मैक्सिमम जो ट्रूथ है इस साइट से रिलेटेड, वो उसको जान पाएँ। और इसके साथ साथ ये भी है कि आई होप कि आने वाले वक्तों में इस साइट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके मुतल्लक जानें और ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइना का एंशिएंट कल्चर और हेरिटेज है उसके मुतल्लक उनको नौ हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन साइट्स के रेफरेंस से चाइना की हिस्ट्री को, चाइना की आर्कियोलॉजी को, चाइना की आर्किबॉटनी को, चाइना के आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स को और चाइना के कल्चरल एंड हेरिटेज पर्सपेक्टिव्स को बखूबी जान सके। थैंक यू सो मच।